बार अच्छी साग सब्जी होगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो। अब दोबारा मैंने बीज बोए हैं। थोड़ी मेथी पालक सरसों उगनी शुरू तो हुई है, कुछ दिन और लग जाएंगे, तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माताजी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा मनोज, मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश वैसे तुम हो। बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। सुजाता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सब्जियों का काम शुरू कर रही थी और बीच में। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं। हाँ, थोड़ा नुकसान तो हुआ पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। सुजाता बहू, जानकी हमारी बातों को सुन रही है, यही मौका है। जी माँ जी, फिर शुरू हो जाते हैं। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है। बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है। वहां से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक्के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे? क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ। पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए।